Hello students, I am Suryadev Sinha. I welcome to all of you your own channel Success at Devzone. In today's class, we started the English vocab. At first, we study one word substitution. We say OWS briefly for one word substitution. Vocab is very important part for all competitive exams. Without vocab, you can't crack any exams. This is the part and parcel of English language. If you don't know the basics of vocab, then you can't crack questions of English language, or without English you can't crack any competitive exams in which English questions are asked. So English language is very important for all of you. For your growth opportunity, English is very necessary. Especially in SSC exam, English is major role. चलिए अब थोड़ा सा आप लोग को हिंदी में बताते हैं. बहुत बच्चा हो सकता है जिसको इंग्लिश उतना समझ में नहीं आ रहा होगा. ठीक है, आज के क्लास में हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन शुरू करने जा रहे हैं, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. इसके लिए आप लोग एक स्पेशल कॉपी बना लीजिएगा, और जब भी हम कोई वर्ड कराएंगे तो आप लोग साथ साथ बोलिएगा भी. एक बार हम बोलेंगे, आपको 5 बार बोलना है, उसके बाद फिर हम बोलेंगे. ठीक है, और इस वीडियो को मिनिमम, जो प्रतिदिन वीडियो डाला जाएगा, मिनिमम आपको 3 बार जरूर देखना है. कितना बार? मिनिमम 3 बार जरूर देखना है. ठीक है, मिनिमम. यदि उस पर भी नहीं क्लियर हो, शुरू में आराम से प्रीमियर डालेंगे वो देखना है, फिर आप बढ़ा के भी दे सकते हैं, 1.5 पर, 1.25 पर, जितना पर आपको समझ में आ जाए. और रोज़ नोटबुक में लिखते हुए चलना है. धीरे धीरे फिर सिखाएं कि कैसे वोकैब को मजबूत किया जाता है. याद रखिए, यदि आपका वोकैब मजबूत नहीं होगा तो आपका इंग्लिश बढ़िया नहीं हो सकता है. जिसको भी सपना है कि यदि हमको मंत्रालय में नौकरी हो, ठीक है ना, तो इंग्लिश लैंग्वेज मजबूत करना है. ठीक है, तो हम कोट्स एक दे रहे हैं. यदि मंत्रालय में है जॉब करना, यदि मंत्रालय में है जॉब करना, तो इंग्लिश को है मजबूत करना. यदि मंत्रालय में है जॉब करना, ठीक है ना, यदि मंत्रालय में है जॉब सपना, यदि मंत्रालय में है जॉब सपना, तो इंग्लिश को मजबूत है करना. यही कोट्स के साथ हम लोग शुरू करेंगे. आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा. ठीक, कमेंट में क्या लिखिएगा? यदि मंत्रालय में जॉब है सपना, तो इंग्लिश को है मजबूत करना. चलिए, इसी कोट्स के साथ हम अपने क्लास का आगाज़ करने जा रहे हैं. सबसे पहले हम आपको वर्ड पावर ही करवाएंगे, क्योंकि ग्रामर ये सब कोई कराता है. पहले हम वर्ड पावर कराएंगे, फिर बीच में आपको छोटा हम, है ना, आपको पैसेज भी पढ़ने के लिए सिखाएंगे. तभी तो आपको लोटेस्ट का क्वेश्चन डील कर पाइएगा. आज के समय में LDC हो, MTS हो, स्टेनो हो, CPO हो, CGL हो, हर एक एग्ज़ाम, CHSL हो, सिलेक्शन पोस्ट हो, हर जगह OWS पूछा जाता है. और OWS जो है उसके लिए ज़रूरी है कि वर्ड पावर हो और आपको पैसेज यानी कंप्रीहेंशन पढ़ने आए, जो आपको सिखाया जाएगा. ठीक है, ग्रामर तो इजीली पार्ट है, जो मार्केट में सब कोई पढ़ता है और लड़का पैसा जमा कर देता है ना. 1 साल के बाद भी उससे पूछो तो 50 में 10 नंबर 12 नंबर ही आता है, जबकि मेन पार्ट है. यदि 50 है तो मिनिमम 20 से 25 नंबर आपका वोकैब से ही आएगा. इसलिए वोकैब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. चलिए अब हम लोग क्लास शुरू करते हैं. ये आपको प्रेजेंटेशन शुरू किया जा रहा है देव सर के द्वारा. किस चैनल पर? तो सक्सेस एट देवजोन. ठीक है, पहला वर्ड आपके सामने है अवॉइडर. आप लोग इसको 5 बार बोलिएगा. हम बोले न बोले, आपको बोलना है 5 बार जहाँ भी आप हैं. और इसको नोटबुक पर, पहला प्रीमियम में ज़रूरी नहीं, लेकिन उसके बाद फिर अगला चालू करिएगा तो देखिएगा, लिखिएगा. ठीक है, अवॉइडर. अवॉइडर का क्या बताता है?
ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड। ए प्लेस, ए मतलब एक, प्लेस मतलब स्थान, वेयर मतलब जहाँ, एनिमल्स मने जंतु जानवर, आर मने है, स्लॉटर्ड मने वध किया जाता है। मतलब एक स्थान जहाँ जीव है ना, जानवरों का क्या किया जाता है, वध किया जाता है। जिसको नहीं पता है एक का वो मीनिंग लिखो, कोई दिक्कत नहीं, रोक रोक के तुम लेकिन लिखो। तुम दूसरा से कंपेयर मत करना कि उसको आता हो नहीं लिख रहा है, तुमको खुद देखना है, ठीक है। हम बोल दिए मिनिमम 3 बार देखना है, धीरे धीरे आपको अंग्रेजी ठीक हो जाएगा। 90 दिन तक रेगुलर देखो वर्ड पावर, देखो तुम्हारा वर्ड पावर पर कमांड होना शुरू हो जाएगा, तुमको हिंदी करने आने लगेगा, ठीक है। इंतज़ार मत करिए, इनरोल करिए, क्योंकि यदि आप इनरोल करिएगा ज़रूर इंग्लिश सीखिएगा, ठीक है, ये गारंटी है। यदि मेरे साथ आप जो हम सिखाएं, यदि कह दिए नोट में लिखना है तो लिखना है, हम कह दिए 3 बार मिनिमम देखना है तो देखना है, यदि 3 बार में क्लियर हो तो 4 बार देखो, लेकिन इसको देखो, मेरे साथ साथ बोलो, लिखना भी है बोलना भी है, ठीक है। फर्स्ट टाइम में नहीं बोलना, ये भी याद रखो, फर्स्ट टाइम में नहीं लिखना है, पहले सिर्फ बोलना है मेरे साथ साथ जैसे जैसे बोलेंगे, ठीक है। बीच बीच में हल्का हल्का लिखना है, फिर दोबारा जब लिखेंगे सुन लेंगे तब लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए, तो एवॉटर समझ में आ गया। एवॉटर किसको कहेंगे, वैसा स्थान, यानी इसको कह सकते हैं वैसा स्थान जहाँ पर जानवरों का क्या किया जाता है, वध किया जाता है, उसको बोलते हैं एवॉटर। याद करो यूपी में योगी क्या किया था, एवॉटर को बंद करवा दिया था। एवॉटर मतलब समझ में आ रहा हो तो लोग को, जहाँ गाय भैंस ये सबको काटा जाता है, बुच्चड़ खाना। क्लियर हो गया होगा। चलिए दूसरा वर्ड पर आते हैं। दूसरा वर्ड है एब्डिकेट। दूसरा वर्ड क्या है, एब्डिकेट। हम एक बार बोले, तुमको मिनिमम 5 बार बोलना है, ठीक है। एब्डिकेट, एब्डिकेट करता है टू गिव अप द थ्रोन वॉलंटरली। देखिए वॉलंटरली में VOU गलती से टाइप हो गया, ये हटा लीजिएगा वॉलंटरली, ठीक। तो कहता है टू गिव अप। तुम देखा होगा स्टेटस में बहुत बुतरू लगते रहता है आजकल, व्हाट्सअप इंस्टा के ज़माना है। डोंट गिव अप। ज़िंदगी में यदि सक्सेस करना है तो गिव अप मत करिए, बोला जाता है ना। ज़िंदगी में यदि सक्सेस करना है तो गिव अप मत करिए, बोला जाता है। तो बस वही याद रखना है। तो गिव अप मतलब त्याग देना। थ्रोन माने राज गद्दी, और वॉलंटियरली मतलब स्वेच्छापूर्वक। यानी जब कोई राजा रानी या राजकुमारी राजकुमार यानी किंग क्वीन प्रिंस या प्रिंसेस अपने मन से राजगद्दी त्याग दे तो उसको कहते हैं एब्डिकेट। समझ में आ गया एब्डिकेट किसको कहते हैं। किंग माने राजा, क्वीन माने रानी, प्रिंस माने राजकुमार, प्रिंसेस माने राजकुमारी, ये सब अपने मन से क्या करे, राजगद्दी त्याग दे तो उसको क्या बोलेंगे, एब्डिकेट बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए वर्ड है भोल, VOL। जिसको नहीं पता है कॉपी में लिखेगा, कमेंट में लिख देगा। भोल मतलब होता है 20, WISH। हम देखो सब बच्चा को देखेंगे, जो बच्चा कमेंट करेगा इंग्लिश में, क्योंकि प्रीमियम रहेगा, लाइव तो रहेगा नहीं, तो जो सबसे ज़्यादा कमेंट करेगा उसको कैशबैक मिलेगा। इसमें भी रोज़ एक बच्चा लकी विनर चुनाएगा, ठीक है ना। इसलिए जो सबसे ज़्यादा कमेंट करेगा, है ना, इंग्लिश से रिलेटेड, बेकार कमेंट नहीं, उसी को सबसे ज़्यादा मिलेगा, वही लकी विनर चुनाएगा, ठीक है। तो VOL जहाँ भी भोल मिल जाए मतलब क्या हो जाएगा, इच्छा। भोल मतलब 20, WISH। क्लियर है। कहूँ आपको बिल मने भी इच्छा मिलेगा, WILL बिल, ठीक है। दृढ़ इच्छा होता बिल मतलब। क्लियर, याद हो गया होगा। वॉलंटियरली, अब देखो वॉलंटियरली क्या है, तो वॉलंटियर से बन गया वॉलंटियरली। वॉलंटियर होता है जो अपने मन से कोई काम करता है, वॉलंटियर। तो जब हम एडजेक्टिव में LY लगाते हैं, जब एडजेक्टिव में LY लगाते हैं तो एडवर्ब होता है, और जब नॉन में LY लगाते हैं तो एडजेक्टिव होता है। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ द मोस्ट कंटेम्प्टिबल काइंड। ऑब्जेक्ट होता है ऑफ द मोस्ट कंटेम्प्टिबल काइंड, मतलब अधम नीच। ऑफ द मोस्ट यानी सबसे अधिक में से, कंटेम्प्टिबल मतलब क्या कह सकते, कंटेम्प्ट मतलब होता है घिरना, तो कंटेम्प्ट से बन गया कंटेम्प्टिबल यानी घिरनित, और काइंड माने प्रकार। आपको हम पढ़ाएंगे कंटेम्प्ट,
कंटेम्प्ट मतलब घृणा करना, और क्या होता है घृणा करना का? हेट। नहीं, पूरा चलता है हेट यू, तो हेट मने घृणा करना, समझ रहे हो? तो कंटेम्प्ट किसका साइन हो गया जी? तो हेट का साइन हो गया। हेट का एंटो सबके पता है, लव, ठीक है। और लव का मतलब क्या होता है? लाइक वेरी मच। लाइक का एंटो क्या हो जाएगा जी? डिसलाइक। और जब हम किसी को हद से ज़्यादा लाइक करते हैं तो उसका वर्शिप करते हैं, है ना? गाना है ना हिंदी फिल्म का, मैं मर जाऊंगी लेकिन तेरा पूजा करूंगी, ठीक है। तो जब कोई पत्नी अपने पति को हद से ज़्यादा प्यार करती है, ठीक है, तो क्या करती है? उसका वर्शिप करती है, पूजा करती है। पूजा का मतलब नहीं आरती होमाद दिखाना नहीं होता, यही होता है पूजा, ठीक है। ये इंग्लिश, देखिए इंग्लिश लैंग्वेज को आपको लैंग्वेज की तरह पढ़ना है, सब्जेक्ट की तरह नहीं, तब सीखिएगा। क्लियर हो गया होगा? तो ऑब्जेक्ट माने अधम, नीच। नेक्स्ट आप लोग पढ़ रहे हैं अब्लिटोफोबिया देव सर के द्वारा। चलिए एक बार रिवाइज पहले कर लें। एबोटर, फटाक से कमेंट में बताओ एबोटर। चलिए कर दिए होंगे आप लोग, नहीं किए हैं तो आप लोग कर दीजिए। बुछड़ खाना। एब्डिकेट, स्वेच्छापूर्वक राजगद्दी त्याग देना। ऑब्जेक्ट अधम, नीच। देखो जिसको डायरेक्ट यदि लिखना ऑब्जेक्ट मतलब ऑफ द मोस्ट कंटेम्प्टिबल काइंड, ये भी लिख सकते हो, ना तो तोड़ फोड़ के भी इंग्लिश लिख सकते हो, लेकिन कुछ ना कुछ लिखना है कमेंट में, ठीक। चलिए अगला आ जाते हैं, अब्लूटोफोबिया। अगला क्या है? अब्लूटोफोबिया। अच्छा, फोबिया में ओ छूट गया है जल्दी जल्दी में, तो फोबिया में ओ छूट गया है बाबू, जोड़ लीजिएगा आप लोग कॉपी पर। तो फोबिया मतलब होता है डर। फोबिया मैंने क्या होता है? डर। अब्लूटो बना है अब्लूशन के द्वारा, ठीक है ना। कहा गया है कि गलती उसी इंसान से होता है जो कुछ करने का प्रयास करता है, ठीक है। गलती इसी का द्योतक है कि आप कुछ नया करना चाह रहे हैं। हम चाहते तो मार्केट में बहुत पीडीएफ डाला है, उसको उठा के भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन खुद क्रिएट कर रहे हैं कि आप लोग को अधिक से अधिक समझ में आए, अधिक से अधिक आप सीख सकें। इसलिए आपको सपोर्ट करना, आपको इनरोल करना है, ठीक है। तो अब्लूटोफोबिया, अब्लूटो बना है अब्लूशन से। अब्लूशन मतलब होता है धार्मिक स्नान। हिंदी फिल्म है एक योद्धा, सनी देओल और संजय दत्त का, तो देखना उसमें जब बलि दिया जाता है, बलि, तो उससे पहले क्या होता है? हीरो जाके, पुराना फिल्म में ये सब आम बात होता था, बलि देने से पहले क्या करता था? तालाब में जाके धार्मिक स्नान करता था, ठीक है ना। समझ रहे बात को? तो ये होता है अब्लूटोफोबिया। क्लियर है? यानी फियर ऑफ बाथिंग, नहाने से क्या उसको है? डर। वही हो जाएगा अब्लूटोफोबिया। फियर मैंने जानिए रहा डर, बाथ मैंने नहाना, बात से बन गया बाथिंग। अब देखो बाथ एक होता है BATH, तब तो ये नॉन है स्नान, और BATHE यदि सिर्फ ई लगा दिए तो स्नान करना, मतलब इसका मतलब होगा टेक बाथ। जैसा ही बाथ में ई लग गया तो इसका मतलब हो जाता है टेक बाथ, स्नान करना। अगला एबोर्ड। एबोर्ड कहते हैं किसको? जो जान लो। ए बोर्ड हम बोलें, जो बोलेंगे उसको 5 बार बोलना है। तो लोग अब वीडियो की मिनिमम कितना बार? कमेंट करो। मिनिमम, तो कोई कर दिया एक बच्चा, मिनिमम 3 बार, ठीक है। तो ए बोर्ड मतलब द हाउस और अदर प्लेस वेयर समबडी लिव्स, यानी हाउस मतलब घर या कोई अन्य स्थान, अदर मतलब अन्य, और मतलब या, प्लेस मतलब स्थान, वेयर मतलब जहाँ, समबडी मने कोई, लिव्स मने रहता है। तो वैसा जगह या स्थान जहाँ कोई रहता है उसको क्या कहते हैं? अबोर्ड। बड़ी बच्चा कहेगा कुछ ही पढ़ा रहे बुतरुआ नहीं, हमको भी पता है तो बुतरुआ नहीं है, लेकिन बिना बुतरुआ के तू बड़ा भी नहीं बनेगा, याद रखो। हरा भरा पेड़ तभी हरा भरा बना जब उसका जड़ बढ़िया है। तो इंग्लिश में यदि तुम्हारा सपना है कि 50 में मेरी तरह 47.5, पता है ना 50 में 5 बार SSC में 47.5 लाए, 5 बार, तो इसी नहीं आ गया, जड़ मजबूत करना पड़ेगा, बर्ड पावर एकदम बूस्ट करना पड़ेगा, तब आएगा। समझ रहे हो? तो एबोर्ड क्या हो गया? वैसा स्थान या अन्य स्थान, घर जहाँ पर कोई रहता है वो क्या कहलाता है? एबोर्ड, ठीक है। अब देखो LIV लिव, लिव माने रहना होता है, और इसी लाइव इसको जब हम पढ़ते हैं, लाइव जैसे हम लिखते हैं ना, कम लाइव एंड बी लाइवली, यानी लाइव और, है ना, लाइव आओ, और लाइवली माने ऊर्जावान, लाइवली का साइन हो क्या होगा? एनर्जेटिक, और ऊर्जावान बन जाओ, ठीक है।
लाइव आओ और ऊर्जावान बन जाओ, कम लाइव एंड बी लाइवली। ये मेरा टैगलाइन होने वाला है, कम लाइव एंड बी लाइवली। चलिए एबॉलिश, नेक्स्ट वर्ड। एबॉलिश का क्या देता है? टू डू अवे विथ होली। एबॉलिश का मतलब टू डू अवे विथ होली, मतलब जब हम, डू अवे मतलब होता है मिटाना, विथ होली यानी जब हम किसी को पूरी तरह मिटा देंगे तब होगा एबॉलिश। जब हम किसी चीज़ को क्या करेंगे? पूरी तरह मिटा देंगे तो क्या कहलाएगा? एबॉलिश। अब देखो, एक तो मिटाना क्या होता है? वाइट बोर्ड पर जब कुछ लिखा जाता है ब्लैक बोर्ड पर, उसको टीचर जी मिटाते हैं तो वो कहलाता है इरेज, ERASE, इरेज। ठीक है, इरेज माने मिटाना। क्लियर है? आगे नहीं, आप लोग बचपन में याद करिए, आप लोग जब पढ़ते होंगे तो पेंसिल खरीदते होंगे और इरेजर खरीदते होंगे, नहीं मिटाते होंगे, तो वही इरेज से बना है इरेजर। आज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और एक और क्या खरीदते थे जी? शार्पनर, जिसको गांव में कितना कटर कटर भी बोलता है। तो शार्पनर बना शार्प से, शार्प माने तेज, तो क्या करता है? पेंसिल के नोक को शार्प करता है, इसीलिए क्या कहला गया? शार्पनर। अब नाक, जो आपका चाकू होगा नाइफ, तो नाइफ क्या होगा? शार्प होगा, भरने के लिए आएगा। नाइफ इज, तो क्या भरिएगा? इंटेलिजेंट, फास्ट या शार्प। तब कहेगा सर ये आपका शार्प भरेंगे, लेकिन आज हम बता दिए इंटेलिजेंट मतलब भी तेज होता है, लेकिन जब कोई बच्चा पढ़ने में तेज होता है तो इंटेलिजेंट। घोड़ा जब दौड़ने में तेज, जैसे मतलब मोहन इज इंटेलिजेंट, द हॉर्स रन्स फास्ट, ये भी तेज है, लेकिन फास्ट क्या हो गया यहाँ पर? एडवर्ब। याद रखो, फास्ट एडजेक्टिव भी है और फास्ट एडवर्ब भी है। तो हम बोलें कि मोहन रन्स फास्ट, देव स्पीक्स फास्ट, तो ये क्या है? एडवर्ब है। लेकिन हम बोलेंगे ही, देव इज ए फास्ट बॉलर, तो बॉलर नाउन और उसके पहले आया फास्ट, मतलब वो क्या हो गया? एडजेक्टिव। चलिए बीच बीच में हम थोड़ा थोड़ा ये सभी एक्स्ट्रा नॉलेज भी देते रहेंगे, ठीक है? आपको भले लगेगा कि 10 वो हम बता रहे हैं वर्ड पावर, लेकिन उसके साथ साथ एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिलते रहेगा। मतलब फास्ट एडजेक्टिव भी है और फास्ट एडवर्ब भी है। कैसे? जो हम बता दिए। जो भी बच्चा बढ़िया समझा है, 2 बार 3 बार, जो नहीं समझा सुनो और कमेंट में लिखना। फास्ट का दोनों उदाहरण हम बताए हैं ना, देव इज ए फास्ट बॉलर, फास्ट क्या होगा? एडजेक्टिव, ये लिखना है, फिर लिख देना है कि इन हेयर फास्ट इज क्या है? एडजेक्टिव। फिर लिखोगे देव रन्स फास्ट, देव रन्स फास्ट, तो यहाँ फास्ट क्या हो जाएगा? एडवर्ब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगला वर्ड है आपका बाबू अब ऑरिजिन्स। अगला क्या वर्ड है? अब ऑरिजिन्स। एक्ट ऑफ शॉर्टेनिंग ए टेक्स्ट इटीसी बाय कटिंग और समराइजिंग। टेक्स्ट समझते हैं, जो हम लिखा पढ़ी करते हैं, जैसे आप किसी को मैसेज भेजते हैं तो लिखा रहता है टेक्स्ट मैसेज, तो उसी को जो, या कॉपी पर आप जो लिखते हैं तो लिखा रहता है टेक्स्ट बुक। तो जो टेक्स्ट है उसको आप क्या कर रहे हैं? शॉर्ट कर रहे हैं, किसके द्वारा? कट करके या समराइज करके। वही क्या कहलाता है? अब ऑरिजिन्स कहलाता है। तो क्या कहलाएगा? अब ऑरिजिन्स, यानी एक्ट ऑफ शॉर्टेनिंग, यानी शॉर्ट करने की प्रक्रिया। किसको शॉर्ट करेंगे? टेक्स्ट को। किसके द्वारा? बाई कटिंग, या तो कट करके या समराइज करके। क्लियर है? आगे है अब्रीज। अब्रीज होता है टू शॉर्टेन इन साइज और लेंथ, टू शॉर्टेन इन साइज और लेंथ, यानी जब हम साइज में या लेंथ में क्या करते हैं? शॉर्ट करते हैं, तो क्या कहलाता है? अब्रीज कहलाता है। शॉर्टेन माने शॉर्ट करना, इन माने में, साइज माने आकार, लेंथ माने लंबाई। तो या तो आकार या तो लंबाई में जब हम शॉर्ट करते हैं तो क्या कहलाता है? अब्रीज कहलाता है। और अब्रीज से बनता है अब्रीजमेंट। अब फिर देखिए रूल लिखिएगा, कमेंट आप लोग लिख दीजिएगा, पहले कमेंट में फिर कॉपी में। नॉन प्लस मेंट, सॉरी, वर्ब में यदि हम मेंट लगाएंगे तो नॉन बन जाएगा। वर्ब में क्या लगाएंगे? मेंट, तो क्या बन जाएगा? नॉन। जैसे अब्रीज जोड़ मेंट, अब्रीजमेंट, तो अब्रीजमेंट क्या हो गया? नॉन हो गया। उसका मतलब क्या हो जाएगा? संक्षिप्त। आपको मिनिमम 5 को कमेंट में और लिखना है जिसमें हम वर्ब में मेंट लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? नॉन बन जाएगा। आपको खोजना है मिनिमम एगो जरूर
यदि हो सके तो 5 चुको। ठीक है, हम बता चुके हैं कि कमेंट से हम चेक करेंगे, एक लकी विनर रोज चुना जाएगा। ठीक है ना, याद रहेगा सबको। आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बाय सूर्यदेव सिंह, बाई सूर्यदेव सिंह। कहाँ? तो सक्सेस साइड देवजून पर। चलिए एक बार रिवाइज हो जाए फिर से। अबॉर्टर, जल्दी बताओ। बुचड़ खाना, एब्डिकेट, त्याग देना, क्या? राजगद्दी, स्वेच्छापूर्वक। अच्छा ये बात पर बताओ, राजा का जो शासन होता है उसको क्या कहते हैं? पता तुम लोग को? द गवर्नमेंट ऑफ किंग और ए क्यून, वो कहलाता है मोनार्की। MONARCHY। आगे हम पढ़ाएंगे, लेकिन अभी से बताते रहेंगे तो जब कोई भी वर्ड जब तक तुम लोग 5-6 बार नहीं सुनोगे ना, दिमाग में हिट नहीं करेगा। ये तो मेन है, ये है। ठीक है, इतना ही कॉपी में नोट करना है, लेकिन बाकी जो एक्स्ट्रा बता रहे जिसको लगे वो भी नोट के लिए चलो। ठीक है, हम बोले ना कि मेरा रिकॉर्ड 30 मिनट का रहेगा, लेकिन मिनिमम तुमको इसको 3 बार देखना है, यानी 1.5 घंटा की क्लास हो रहा है, समझ गया? मिनिमम 3 बार देखो तभी पूरा तुमको ज्ञान दिमाग में जाएगा। तो यदि राजा का शासन होता है तो क्या कहलाता है? मोनार्की। ठीक है, जबकि यदि जो अभी चल रहा है जनता का शासन, तो इसको क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी। इसको क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी। डेमो बना है डेमोस से, आप लोग पढ़े होंगे सिविक्स में। डेमोस मतलब होता है व्यक्ति, पीपुल, और क्रेसी माने शासन, यानी व्यक्ति का शासन, डेमोक्रेसी। चलिए, ऑब्जेक्ट मतलब अधम, नीच। अब लूटोफोबिया, स्नान का डर। एबोर्ड, वैसा घर या स्थान जहाँ पर कोई रहता है। एबॉलिश, जब हम किसी को पूरी तरह क्या करते हैं? नष्ट कर देते हैं, मिटा देते हैं, क्या कहलाता है? एबॉलिश। एबॉर्जिन्स, एक्ट ऑफ शॉर्टेनिंग ए टेक्स्ट etc बाय कटिंग और समराइजिंग इट, यानी जब हम किसी को टेक्स्ट को शॉर्ट करते, किसके द्वारा? कट करके, समराइज करके, क्या कहलाता है? एबॉर्जिन्स। अब्रीज हम बताए थे, साइज या लेंथ में क्या कर देना? शॉर्ट करना, यानी छोटा करना। ठीक है, हाँ या नहीं? अब फिर हम बताए थे कि भर में यदि मेंट लगाते हैं तो क्या बन जाता है? कमेंट में जल्दी बताओ। देखो 1-2 बच्चा लिख भी दिया। भर में मेंट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? नो। तो अब्रीजमेंट मतलब संक्षिप्त। आगे फिर पढ़िएगा आप, कौन साइज। अब्रीजमेंट का साइन हो जाएगा कौन साइज, CONCISE, कौन साइज मतलब संक्षिप्त। इसका साइन हो फिर प्री साइज, PRECISE। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अभी तक हम लोग कितना कर चुके हैं बाबू? 9वां पर आते हैं। नेक्स्ट है अब्रोगेट। अब्रोगेट या रिपील। यदि आप लोग अभी तक लगा कि कुछ वर्ड आप लोग सीखे हैं तो जरूर इस सेशन को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक दोस्त के हाथ शेयर करिए। जितना भी आपका दोस्त है जो भी इंग्लिश पढ़ना चाहता है, सबके पास इसको शेयर करिए। वर्ड पावर हर के लिए ज़रूरी है, चाहे वो 10 का बच्चा हो, चाहे 11 का बच्चा हो, चाहे कंपटीशन का बच्चा हो, हर किसी को काम आएगा वर्ड पावर। विदाउट वर्ड पावर यू कांट क्रैक एनी एग्जाम, है ना, इन विच इंग्लिश क्वेश्चन आर आस्क्ड। इसलिए हर किसी के पास शेयर करना है। मिनिमम टारगेट रखना है, जितना भी बच्चा मेरा जो इनरोल कर लिया है, कि रोज़ मिनिमम कम से कम तो 10 आदमी ही ज़रूर इसको भेजना है। अपना स्टेटस पर ज़रूर लगाओ, क्योंकि इससे तुम्हारा भलाई होगा। किसी को धन देते हैं तो उसको चंद मिनट के लिए हम समझो भलाई करते हैं, लेकिन जब ज्ञान देते हैं तो उसको ज़िंदगी भर के लिए भलाई देते हैं। तो भलाई हम कर रहे हैं, उसमें तुम भलाई करोगे तो तुमको और ज़्यादा पुण्य मिलेगा। ठीक है, कोई ऐसा होगा जो चाहता होगा पढ़ना लेकिन उसको बढ़िया टीचर नहीं मिल रहा होगा, इसलिए तुम्हारा कर्तव्य उसको भेजो। तुम्हें निगेटिव मत सोचो। हमको कहना है हम 100 आदमी के भेजे, एक आदमी भी उसमें जुड़ गया तो उसको तो ज़रूर अच्छा लगा। अब वो सब दिन तुमको नाम लिया कि बढ़िया सर के तुम बताए थे, समझ गए सर। चलिए 9वां देखिएगा, एब्रोगेट या रिपील। तो एब्रोगेट या रिपील का मतलब क्या होता है बाबू? टू डू अवे विथ ए रूल। ऊपर हम पढ़ाए थे डू अवे होली, पूरी तरह मिटा देना। याद है क्या था? चलो कुछ बच्चा कमेंट कर रहा है, क्या है जी? फटाफट करो तो। चलिए एबॉलिश, चलिए जो भी एबॉलिश कमेंट किए बहुत बढ़िया।
तो डू अवे विथ रूल, फिर मिटाना है लेकिन रूल के द्वारा, नियम कानून के द्वारा मिटाना। तो ये क्या कहलाएगा? एब्रोगेट या रिपील। याद रखो हमारे समाज में 3 तलाक जो था वो एक कुरीति बन गया था, ठीक है। तो उसको क्या किया गया? रिपील किया गया। उसको क्या किया गया? एब्रोगेट किया गया, कानून के द्वारा मिटाया गया, कानून के द्वारा हटाया गया। तो जब कानून के द्वारा हम किसी को मिटाते हैं या हटाते हैं तो क्या कहलाता है? एब्रोगेट या रिपील। अब देखो कोई यदि सरकारी नियम सरकारी योजना है उसको हटावे का बात होगा तो कहलाएगा स्क्रैप, SCRAP। जैसे अभी NPS सबको मिलता है, जितना भी सरकारी नौकरी, हम भी तो NPS में, तब हम लोग मांग क्या कर रहे हैं? स्क्रैप NPS, यानी NPS पुराना NPS को क्या करिए? हटाइए, ठीक है। तो जब कोई योजना को हटाने का बात होगा तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करिएगा? स्क्रैप, SCRAP। देखिए हिंदी से ज़्यादा ये भी सीखना कि किसका कहाँ यूज भी करना है। यदि यूजेज वाला आएगा तो हम यूजेज भी सिखाएंगे, हर एक चीज़। देखो वर्ड पावर में हिंदी भी सीखना है, यूजेज भी सीखना है, तब आपको वर्ड पावर से नंबर आना शुरू होगा। समझ रहे हैं बात को? ये वर्ड पावर नहीं है, इंग्लिश का जड़ है, ठीक है। अगला देखिएगा, आज का लास्ट वर्ड। एक दिन में हम 10 वर्ड यहाँ भी करवाएंगे, ज़्यादा नहीं करवाना। हम बोल दिए हैं कि भले ही रिकॉर्डिंग रहेगा, आपका प्रीमियर रहेगा मात्र 30 मिनट का, लेकिन मिनिमम आपको 3 बार देखना होगा, तभी आपको 100% समझ में आएगा। एंड एब्स्ट्रूज मतलब हार्ड टू अंडरस्टैंड, यानी हार्ड मतलब मुश्किल, अंडरस्टैंड मैंने समझना, यानी जो समझने में क्या हो मुश्किल हो, जो समझने में क्या हो मुश्किल हो, वो क्या कहलाएगा? एब्स्ट्रूज। जो समझने में मुश्किल हो वो क्या कहलाएगा? एब्स्ट्रूज। क्लियर है? हाँ या नहीं? एब्स्ट्रूज क्लियर हो गया? तो आप लोग के लिए अभी तक वर्ड पावर क्या होगा? एब्स्ट्रूज होगा, लेकिन हमसे जैसे ही जुड़िएगा, इनरोल करिएगा, तो फिर धीरे धीरे आपके लिए वोकैब क्या होगा? आसान हो जाएगा। आप लोग को सपोर्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि हम इतना मेहनत करेंगे, है ना, PDF तैयार करेंगे, फिर उसके लिए आपके लिए रिकॉर्ड करेंगे, सब चीज़ करेंगे, तो आप सपोर्ट करिए तब तो, ठीक है। इसलिए आपको चाहिए कि यदि सेशन चलते रहे, आगे चलते रहे इसी तरह इंटरेस्टिंग, तो आपको अधिक से अधिक शेयर करना है और अधिक से अधिक बच्चों को आपको इनरोल करवाना है। और जो भी बच्चा इनरोल करवाएगा उसको कुछ ना कुछ ज़रूर कैशबैक मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए सब लग जाओ, अधिक से अधिक शेयर करो। चलो एक बार फिर से रिवाइज करवा देते हैं। एब्स्ट्रूज मतलब जो समझने में मुश्किल हो। एब्रोगेट या रिपील रद्द करना, किसके द्वारा? नियम कानून के द्वारा। एवरेज आकार या लंबाई में छोटा करना, जब हम टेक्स्ट को शॉर्ट कर देते हैं, कट करके या समराइज करके। एबॉर्जिन्स, एबॉलिश टू डू अवे विथ होली, पूरी तरह जब हम मिटा देते हैं तो एबॉलिश कहलाता है। एबोर्ड, कोई घर या जगह जहां हम लोग रहते हैं, ये आपको OWS में आएगा, ठीक है। एब्लूटोफोबिया, फोबिया में वो छूट गया बाबू, तो एब्लूटोफोबिया, फोबिया जहाँ भी मिलेगा डर। तो फियर ऑफ बाथिंग, जब नहाने से डर लगे। हम बताए थे BATH बाथ नाउन है, टेक बाथ मैंने नहाना, BATHE तभी नहाना, स्नान करना। और अब्लूशन मैंने होता है धार्मिक स्नान। आगे हम पढ़ाएंगे फिर अल्टर, ALTAR, अल्टर ALTAR, ER ने AR मतलब बलि वेदी, जहाँ पर पशु का क्या किया जाता है? वध किया जाता है, उसको बोलते हैं अल्टर। आगे बताएंगे फिर। ऑब्जेक्ट मतलब अधम नीच। अब्डिकेट, टू गिव अप द थ्रोन वॉलंटरली, पहले हिंदी बोलना है, फिर धीरे धीरे जब 3-4 बार बोलोगे फिर अंग्रेजी बोले लगोगे, ठीक। अब्डिकेट टू गिव अप द थ्रोन वॉलंटरली। VOL भोल, जहाँ भी वर्ड मिल जाए मतलब 20 इच्छा। एबॉर्टर, बुचड़ खाना, यानी वैसा जगह जहाँ पशु का क्या किया जाता है? वध किया जाता है। आशा होगा वर्ड पावर का पहला क्लास आप लोग को बहुत पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। मिनिमम सब बच्चा को, मिनिमम जितना भी लाइव देखेगा, मिनिमम 10 बच्चा में ज़रूर शेयर करना है। हो सके तो तुम 100 में करो, 1000 में करो, जहाँ भी हो सके। फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, हर जगह तुम इसको फैला दो, जहाँ भी हो सके, हर जगह, जितना जगह हो सके।
अधिक से अधिक व्यक्ति को प्रॉफिट होना चाहिए, जुड़ना चाहिए। ठीक है, डेट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।